दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर इंडिया में जो बिटकॉइन क्रिप्टो का फ्यूचर है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपको क्या लगता है और क्या आने वाले समय में यहाँ पर गवर्नमेंट कर सकती है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के यहाँ पर इस कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बाइनेंस को लेकर के और तमाम जो 9 बड़े बड़े लीडिंग एक्सचेंज हैं उनका जो बैन यहाँ पर हुआ है उसको लेकर के तमाम लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अपने फंड को यहाँ पर कहाँ रखें, कहाँ स्विच करें। भाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में रखें, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में रखें, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्या रखें। तो वो सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो पर आए हैं तो लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को आप यहाँ पर शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो भी अदर कम्युनिटी है उन्हें भी यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर बाइनेंस का बहुत बड़ा यूज़र बेस है इंडिया का, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का। दोस्तों इतना बड़ा यूज़र बेस है जो कि कोई भी एक्सचेंज यहाँ पर नहीं चाहेगा कि भाई अगर यहाँ पर इतने लोग उनके साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ट्रेड करते हैं, होल्ड करते हैं, तो वो आसानी से यहाँ पर जाने दें। और जैसे ही यहाँ पर बाइनेंस को लेकर के ये जो 9 लीडिंग एक्सचेंज है उन्होंने लेकर के यहाँ पर बैन वाली बात आई, तो भाई यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट में यहाँ पर जो लोग हैं वो इंडियन एक्सचेंजेस की तरफ यहाँ पर स्विच कर गए। वो स्विच करना ज़रूरी भी बनता था कि क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर अगर इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर वहाँ लोग जाएंगे ही जाएंगे, उन्हें पता था पहले से। और ये चीज़ इसी वजह से यहाँ पर की गई है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं आप उन पर स्विच हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर उन्होंने स्विच कर लिया। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया कि भाई बाइनेंस को हमने यहाँ पर चलो रिप्लेस कर दिया, जो फंड हमने यहाँ पर बाइनेंस और तमाम एक्सचेंजेस पर रखा हुआ था, फॉरेन एक्सचेंजेस पर, वो फंड हम अब सेफली रखे कहाँ। दोस्तों देखिए इसमें 2 चीज़ें आप सभी को याद ज़रूर रखनी है। सबसे पहला बात क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप याद रखिएगा, अगर आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए है, चाहे 6 महीने, साल, 2 साल, कम से कम इतना अगर आपका पोर्टफोलियो है, तो आपको अपने फंड को कहीं सेफ जगह रखना है। और सेफ जगह वो क्या है? सबसे पहले दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एक हॉट वॉलेट होते हैं, कोल्ड वॉलेट होते हैं, जैसे लेजर, ट्रेजर, इस तरह से हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं। आप अपने फंड को अगर आप चाहें, आपका बड़ा फंड है, तो आप वहां पर जाकर के स्विच कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले पिछले महीने में आप सभी को पता होगा, मैंने भी ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि भाई ट्रेजर को लेकर के, लेजर को लेकर के तमाम वो बातें निकल करके आएंगी। भाई यहाँ पर उन्हें जो हैकिंग के जो चांसेस हैं उनकी तरफ भी यहाँ पर, यानी जो उनकी की है वो कंप्रोमाइज़ होने लगी। अब ये तो हार्डवेयर वॉलेट्स हैं, इनकी अगर की भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी तो भाई उसके बाद में कहाँ विश्वास रखेंगे। अब उसमें कर क्या सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी मैंने बताया था कि एप्लीकेशन को अपनी अपडेट रखना है। दूसरा दोस्तों बात आती है यहाँ पर, अगर आपका फंड है उसे आप डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट्स होते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ये तमाम जो वॉलेट्स हैं उनकी तरफ भी दोस्तों आप जा सकते हैं, क्योंकि उनकी प्राइवेट की आपके पास में है। दूसरा, जब आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क को आप यूज़ करें तो आप वहाँ पर बायोमेट्रिक आप अपना ज़रूर ऑन कर दें, तो उसमें आपके सेफ्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप अपने फंड को फिर ईजिली वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। ये हो गया लॉन्ग टर्म वाली बात। दूसरा, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म, अगर आपके पास में कुछ फंड है, आप उसे ट्रेड करना चाहते हैं, कोई भी वटेवर जो भी पर्टिकुलर, मान लीजिए इथेरियम में आप ट्रेड करते हैं, BNB में करते हैं, वजीरेक्स में, या कोई भी एक्सचेंज के जो कॉइन्स हैं उनके अलावा जो वहाँ पर लिस्टेड होते हैं उनमें अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो भाई आपको फिर एक्सचेंज के ऊपर जाना ही होगा, आप सभी को पता है। अब आप छोटे फंड को लेकर के आप अपने ट्रेडिंग के अनुसार, अगर आप डेली ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो भाई आप एक्सचेंजेस पर आपको जाना ही पड़ेगा और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप वहां पर जाकर के सेफली ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो आपके कॉइन्स हैं उन्हें आप होल्ड करके रखिएगा डिसेंट्रलाइज हॉट या कोल्ड वॉलेट में। दूसरा, अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं तो आप भाई आप एक्सचेंज पर जाकर के आप अपने फंड को वहां ले जाकर के ट्रेड इजिली कर सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट का सीधा सा आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ को क्यों अलाउ करती है। भाई दुनिया में नहीं, सभी कंट्रीज़ में मोस्टली, चाहे इंडिया की हम बात करें तो भाई इंडिया में भी गुटखा भी बिकता है, पान, तंबाकू, मसाला, शराब सब बिकता है, और वो गवर्नमेंट को पता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन वो बिक कब तक रहा है आप सभी को पता है कि भाई सबसे पहले तो गवर्नमेंट को वहाँ पर उसे टैक्स मिलता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट में रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। इसी वजह से दोस्तों उसे गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। दूसरा दोस्तों, गवर्नमेंट को यह भी पता है कि भाई इन चीज़ों को हम बेच रहे हैं, हमें टैक्स मिल रहा है, ताकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उससे वो चल रही है। लेकिन इस टैक्स से या गुटखा, पान, तंबाकू से यहाँ पर भारत की जो मेन करेंसी है
उसे यहाँ पर या सेंट्रल बैंक्स हैं उन्हें यहाँ पर कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं है। बात यहाँ पर फिर वही आती है कि भाई ब्लॉकचेन को आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के साथ में गवर्नमेंट का सीधा सीधा बस ये कंसर्न है कि यहाँ पर इसका इलीगल यूज, मिसयूज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्लैक स्मगलिंग या तमाम जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो उनमें यहाँ पर क्रिप्टो का यूज़ ना होने लगे, क्योंकि आने वाले समय में फिर पता लगे कि वो गवर्नमेंट की हाथों से बहुत ज़्यादा बाहर चली जाए। फिलहाल के समय में इसी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्रिप्टो को, जो ट्रेडिंग आप करते हैं उसे यहाँ पर एज ए गैम्बलिंग उसे ट्रीट कर रही है, क्योंकि गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करने का मतलब यही है। 30% टैक्स वाले स्लैब में गवर्नमेंट इसी वजह से यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर के आई है कि यहाँ पर उसे एज ए गैम्बलिंग ट्रीट करती है। क्योंकि आप सभी को पता है जितनी भी गैम्बलिंग साइट्स हैं, चाहे आप फैंटेसी ले लीजिए, चाहे आप क्रिकेट की वो तमाम एप्लीकेशंस होती हैं, सभी में 30% फ्लैट टैक्स आपको देना होता है। और इसी वजह से यहाँ पर क्रिप्टो में भी आपको यहाँ पर 30% फ्लैट टैक्स देना होता है। 1% पर ट्रेड का TDS आपको देना होगा। अगर आपका प्रॉफिट जनरेट होता है तो आपको 30% टैक्स यहाँ पर देना होता है। और जब तक गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स मिलेगा, अच्छा खासा टैक्स मिलेगा, तो भाई गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी क्रिप्टो को लेकर के कि भाई क्रिप्टो को इंडिया में बैन किया जाए। हाँ, धीरे धीरे समय के अनुसार यहाँ पर जो रेगुलेशंस वगैरह आएंगे वो यहाँ पर आप सभी को पता है कि बहुत सी चीज़ें समय के साथ में वो क्लियर करते हुए चले जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर बुल रन की, कि भाई बुल रन यहाँ पर कब है, कैसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमारे पास में ये लास्ट मौका है जो फिलहाल यहाँ पर 40-41 हज़ार डॉलर के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। हाँ देखिए, हम बुल रन में एंट्री कर चुके हैं और शायद हो सकता है कि शायद ये आपके पास में लास्ट मौका हो। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ बता दी कि भाई आप लग जाए कि मुझे आज ही बिटकॉइन को खरीदना है। आपको काफ़ी समय मिलेगा, आप अपने पोर्टफोलियो का आप मैनेज कीजिए, जिसको भी आप फॉलो करते हैं उससे आप बात करके आप इजीली भाई लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम आप यहाँ पर 2025 के एंड तक का कम से कम आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके यहाँ पर जरूर चलिएगा। अगर उससे कम का करते हैं तो शायद आप फिर कहीं और जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के अनुसार अगर आप अपने विजन को आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये मार्केट आपको यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न जरूर दे करके जाएगी। 2025 के लास्ट तक का आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके चलिएगा और तभी यहाँ से आप डेफिनेटली अच्छा खासा अपनी रिसर्च करने के बाद में ही आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है। किसी के कहने से आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वीडियो आपको कैसा लगे आप हमें नीचे जरूर बताइएगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।